नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सिस बैंक शेयर के बारे में, जिसका देखिए प्राइस चल रहा है 1320 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर कंपनी ने अपने Q1 रिजल्ट अनाउंस कर दिया, तो चेक करेंगे रिजल्ट कैसा है, साथ साथ क्या रिजल्ट ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया, इसको चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए रिजल्ट से, तो ये देखिए कंपनी का रिजल्ट आपके सामने में, दैट इज स्टैंड अलोन रिजल्ट है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे, देखिए ये आपका हो गया लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये आपका आपका प्रीवियस क्वार्टर का है, देख सकते हैं। सबसे पहले जी इनकम से स्टार्ट करेंगे, तो इनकम देखिए कंपनी का आया है 40,721। लास्ट ईयर था 38, यानी साल दर साल ईयरली बेसिस में चेक करेंगे तो कंपनी का देखिए 6% का यहाँ पर इनकम में उछाल देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। 40,000 हो गया है। 40,720 पिछले क्वार्टर से कंपेयर किए 38,746 से बढ़ करके 40,720, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो लगभग 5% का उछाल है, देख सकते हैं। यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस में कंपनी की इनकम में ग्रोथ उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर को चूंकि बिलोंग करते हैं, तो इनको हम लोगों को चेक करना रहता है नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आया है या फिर कितना ग्रोथ हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट अर्नड है, यहाँ पर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडेड है, यानी कितना खर्च हुआ। तो इंटरेस्ट अर्न चेक कीजिएगा 31 है, लास्ट ईयर 31 था, अभी 33, तो 950, यानी ईयरली बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस में 32 से बढ़कर के 33, तो 958 देख सकते हैं। यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में इंटरेस्ट अर्न में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब क्या है, ये तो इंटरेस्ट अर्न हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कितना खर्च हुआ, दोनों को माइनस करना रहेगा। दोनों को जब माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो कि अभी कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम इनकम आया 14,646। अगर पिछले क्वार्टर में चेक कीजिएगा तो 14,458 आया, और इससे पहले लास्ट ईयर का चेक करेंगे तो 13,560 का आया था। माइनस करने के बाद सब मैं यहाँ पर डेटा लिख दे रहा हूँ। अगर चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में अगर चेक करेंगे तो लगभग देखिए ग्रोथ जो आपका निकल कर आ जा रहा है वो है लगभग 8% का, और क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो 1% का ग्रोथ नजर आ रहा है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम यह है कि इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम आया 14,468, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो था आपका 14,870 का एक्सपेक्टेशन था, यानी कि हल्का सा मिस किया। ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन हो गया, आया कितना 14,460, यानी कि हल्का सा मिस किया है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया रिजल्ट। अभी तक तो ठीक ठाक से अगर पेपर में चेक करता, लेकिन एक ही चीज मार्केट मिस, एनआई में हल्का सा मिस किया। ये इनकम हो गया। अब इनकम ये होने के बाद अगर अभी चेक करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, यानी खर्च को पूरा चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर लिखा गया है। एक्सपेंडिचर को चेक करेंगे तो एक्सपेंस देखिए साल दर साल में 26 से बढ़कर के 29, क्वार्टरली बेसिस में 28 से बढ़कर के 29, यानी कि एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है। इनकम और एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,659, लास्ट ईयर था 11,515, पिछला क्वार्टर में 10,000 था, देख सकते हैं। यानी साल दर साल में उछाल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, 11,500 से 11,659, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ है, 10,000 से बढ़ करके 11,659 देख सकते हैं। यानी कि अभी तक तो प्रदर्शन ठीक ठाक से नजर आ रहा है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको माइनस करना है प्रोविजनिंग, यानी वो पैसा जो रिस्की होता है उसको माइनस करना रहता है। जब उसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3,949 से कंपनी ने प्रोविजनिंग घटाया है, डिक्रीज किया, ये चीज बहुत पॉजिटिव है। ऑन क्वार्टरली बेसिस में प्रोविजन देखिए 3,522 से घट करके 2,222 देखने को मिल रहा है, यानी प्रोविजनिंग में कटौती की गई है, ये चीज अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजनिंग को माइनस कीजिए, कंपनी का और साथ साथ टैक्स वगैरह सबको माइनस कर दीजिए, तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,113 आ रहा है, लास्ट ईयर था 5,806, यानी ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो लगभग 23% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में 7,071 से बढ़कर के 7,113, यानी कि लगभग 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टरली बेसिस में फ्लैट है, लेकिन ईयरली बेसिस में शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए रिजल्ट अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अभी तक तो ठीक ठाक सा है। अब एक और चीज जो बच जा रहा है कि मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट के टर्म्स में, तो देखिए नेट प्रॉफिट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वो था 6,877 का, यानी मार्केट एस्टिमेट को मीट किया है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, देख सकते हैं। तो एनआईएम में मिस किया, लेकिन नेट प्रॉफिट में मीट किया है, ये चीज है। अब है इसमें देखिए ये सभी चीजें हैं। ईपीएस को जरा चेक कर लेते, ईपीएस क्या है, और उसके बाद एनपीए वगैरह को चेक कर लेंगे। ईपीएस देखिए 22.88, लास्ट ईयर ईपीएस 8.73, यानी ईपीएस साल दर साल में बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस ईपीएस 22.76 से बढ़कर के 22.88 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी कि ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। अब एसेट क्वालिटी को चेक करेंगे, यानी एनपीए वगैरह को चेक किया जाएगा। देखिए परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए चेक कीजिएगा तो 1.57 से साल दर साल में देखिए घट रहा है, यानी एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, रिस्की अमाउंट कम हो रहा है। देखिए ये अच्छा हो गया ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में 1.23 से ईपीए देखिए एनपीए
बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्वार्टरली बेसिस में ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। क्वार्टरली बेसिस में एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस में। नेट एनपीए भी चेक कीजिएगा सिमिलर है, ईयरली बेसिस में तो ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 0.37 से यहाँ पर ये इंक्रीज करके बढ़कर 0.39 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एसेट क्वालिटी क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा खराब नजर आ रहा है यहाँ पर, या फिर डिटोरिएट कर रहा है, ये चीज़ है। अब एक और चीज़ देखिए, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया रिजल्ट, ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर मिला जुला सा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला, बिकॉज प्रॉफिट के टर्म्स में प्रदर्शन ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के टर्म्स में ठीक है, लेकिन एनआई के टर्म्स में यहाँ पर मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया, यहाँ पे हल्का सा मिस किया। और साथ साथ अगर चेक करेंगे तो एसेट क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं डिट्यूरेट किया है। साथ साथ एक और चीज, स्लिपेजेस को चेक करना जरूरी रहता है, यानी कि कितना जो भी लोन लिया जाता है वो कितना ट्रांजिशन कितना हो रहा है, कि एनपीए में कितना कन्वर्ट हो रहा है, या फिर जो टाइम पीरियड रहता है पेमेंट करने का कितना पेमेंट हो रहा है, या टाइम पे पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ जानना जरूरी है। तो ग्रॉस स्लिपेजेस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर 5566 का बताया जा रहा है, देख सकते हैं। और पिछले देखिए क्वार्टर फोर FY26 में चेक कीजिएगा 4675 है, देख सकते हैं। एंड 8200 करोड़ इन क्वार्टर वन FY26 देख सकते हैं, यानी कि स्लिपेजेस जो रहता है ना वो ग्रो कर गया है अगर चेक कीजिएगा तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ये भी चीज़ें स्लिपेजेस भी इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप दूसरा बार अगर चेक कीजिएगा तो मार्केट शेयर में ग्रोथ देखने को मिला है डिपॉजिट के टर्म्स में, एंड एडवांसेस डिपॉजिट ग्रो किया बाई 18% एंड ईयर ऑन ईयर एडवांसेस बाई 19%, देख सकते हैं। तो रिजल्ट में देखिए काफी सारी चीजें पॉजिटिव भी हैं जिस कारण से तेजी बन सकता है, एंड काफी सारी चीजें नेगेटिव है जिस कारण से गिरावट भी यहाँ पर हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल में, जैसा मार्केट का मूड रहेगा वैसा यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा। तो ये चीज है। प्रॉफिट अगर चेक कीजिएगा तो प्रॉफिट में मार्केट एस्टिमेट को मीट किया है, नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्का सा मिस किया है, एनपीए में यहाँ पर डिटोरेशन थोड़ा देखने को मिल रहा है, और अगर चेक कीजिएगा स्लिपेजेस भी बढ़कर आ रहा है। ये सभी चीजें हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।